तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है इसमें। एक आपके पास सिक्योरिटी है और प्राइवेसी है। तो सिक्योरिटी और प्राइवेसी जो है ना आईओटी इन्वायरमेंट के सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, और इस पे अच्छा खासा काम हो रहा है, जिस यानी सिक्योर सिस्टम के लिए भी और प्राइवेसी कंसर्न्स के लिए भी। अगर आपने अपने आप को कनेक्ट कर लिया या कोई भी सिस्टम को कनेक्ट कर लिया इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ, अगर आपका हॉस्पिटल है उसका डेटा आपने कनेक्ट कर लिया, तो ये रिस्की है, राइट? तो इस पे अच्छा खासा रिसर्च हो रहा है। फिर आपके पास कंपेटेबिलिटी इश्यूज होते हैं, यानी अगर आपके पास आईओटी के कुछ प्रोटोकॉल हैं। अब ओपीसीयूए है, ओपीसीयूए हमने एक प्रोटोकॉल का जिक्र किया, तो ये सीएनसी मशीन्स में काम करेगा, लेकिन अगर आप उसको इधर फेट जो आपके पास घड़ी है उसमें करना चाहें तो उसमें काम नहीं करेगा। तो बहुत से ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि मुख्तलिफ डिवाइसेस पे काम करते हैं, और उनके दरमियान इंटरऑपरेबिलिटी जो है उनको आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते। इसके अलावा स्केलेबिलिटी एक इशू है। जैसे जैसे आपके पास कोई आईओटी डिवाइसेस बढ़ते हैं, तो उसको हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। तो आपका जो प्लेटफॉर्म है वो स्केलेबिलिटी को भी कंसिडर करें। और कंजम्पशन जो है ना, ये एक अच्छी खासी जो है ना इसकी चैलेंज है। और अगर आप लेट्स सी आपने ऑटोनॉमस व्हीकल चलाया हुआ है, लेकिन उसकी जो है ना बैटरी खत्म हो गई, राइट? या आप कोई और एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको बैटरी मेंटेन करनी है, एनर्जी मेंटेन करनी है, तो एनर्जी कंजम्पशन जो है ना, ये रिक्वायरमेंट आईटी डिवाइसेस की बहुत ज़्यादा है। और उसको 24/7 ऑन रखना, ये एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट थी। इसलिए लोग रिसर्च करते हैं कि ऐसे आईओटी डिवाइसेस इंट्रोड्यूस की जाएं या ऐसे प्रोटोकॉल्स इंट्रोड्यूस की जाएं जिनकी वजह से एनर्जी कम कंज्यूम हो। अगर हम ट्रेंड्स की बात करें, तो ट्रेंड्स तो आजकल ये चल रहा है कि आपने एआई को यूज़ करना है साथ आईओटी के। आईओटी के साथ आपने आईओटी के साथ आपने एआई को यूज़ करना है, ताकि आपके पास जो ऑटोमेशन है, पहले सिर्फ ऑटोमेशन हो रही थी, अब स्मार्ट ऑटोमेशन हो, स्मार्टर यानी इंटेलिजेंट ऑटोमेशन हो। तो दूसरा जो ट्रेंड है वो ये है कि अगर आप किसी मॉडल को क्लाउड पे ट्रेन करते हैं, तो आप फिर उसको जो डिवाइस है उसमें तो आप एम्बेड करेंगे, तो ये अच्छी खासी आपके पास कंप्यूटिंग चाहिए होगी, जिसकी वजह से हो सकता है आपके डिवाइस की साइज़ भी बड़ी हो। तो साइज़ आपने रिड्यूस करना है, तो इसलिए आपको एज कंप्यूटिंग की ज़रूरत पड़ती है। एज कंप्यूटिंग में ये हो जाता है कि आपके सारे डिवाइसेस पहले एज के साथ कनेक्टेड होते हैं, और उस एज उसको प्रोसेस करता है, और ये प्रोसेसिंग होती है चूंकि आप दोनों के दरमियान, एज डिवाइस और आपके पास जो डिवाइस है उसके दरमियान चूंकि एक्चुअल डिवाइस के पास जो फासला है वो कम होता है, तो लेटेंसी भी कम हो जाती है, डिसीजन मेकिंग भी जल्दी हो जाती है। और जो अभी 5G चूंकि चल रहा है, 6G का भी कंसेप्ट आया है, तो इसके ज़रिए जो है ना ये कनेक्टिविटी को और इन्हांस करने की कोशिश हो रही है। और लास्टली जो आपके पास विजन है आईओटी का, वो ये है कि जो सिस्टम्स हैं, जितनी भी सिस्टम्स आपके पास मुमकिन है, वो ऑटोनॉमस हो, इंसान की इंटरवेंशन उसमें ना हो, जो कि बहुत पहले से ये हो रहा है बात, लेकिन वो इंटेलिजेंट हो, वो डिसीजन मेकिंग जो है ना बी विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन करे। और उसके बहुत ज़्यादा जो है ना इंडस्ट्रीज़ में ज़रूरत है, स्मार्ट होम में ज़रूरत है, इसके अलावा हेल्थ केयर में ज़रूरत है, स्मार्ट सिटीज़ में ज़रूरत है।